हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी भीषण परिस्थितियों में भी एक कोशिश कारगर हो जाती है। इसी कथानक को लेके ये कहानी प्रस्तुत है। शीर्षक है एक कोशिश। आज शाम से दर्द कुछ ज़्यादा ही हो गया था, पर क्या कर सकती है नंदा। सिर्फ नंदा ही क्या, कोई भी क्या कर सकता है। लड़का बहू पास के शहर में रहते हैं। लड़का फैक्ट्री में काम करता है, खाने लायक कमा लेता है। माँ को साथ में रखना तो चाहता है, पर घर तो छोटा ही है और बहुओं के दिल भी सकरे होते जा रहे हैं। पिछली बार जब राखी पर बिटिया रेवती आई थी, तब नंदा भी बेटे नवीन के पास चली गई थी। सोचा था बेटी वो बेटे दोनों के साथ रह लेगी। ऐसे तो सालों बीत जाते हैं, साथ में रहना कहाँ हो पाता है। उन दिनों में ही नंदा ने महसूस कर लिया था कि यहाँ आकर उसने गलती की थी। खाना उसे अंदर वाली कोठरी में ही दे दिया जाता था। शाम को बहू अपनी सहेलियों के साथ बाहर वाले कमरे में बैठकर हंसी मजाक करती थी। माँ बेटी अंदर के छोटे कमरे में बैठी रहती थी। शाम को बेटी खाना बनाने में भाभी का सहयोग करते थे, और जब शाम को बेटा आ जाता था तो माँ बेटा वो बहन रेवती साथ में मिलकर खाना खाया करते थे। शाम के इन पलों का इंतज़ार वो दिन भर करती थी। वहीं पर एक दिन उसको सीने में दर्द महसूस हुआ था। उसने बेटे को बताया था। जब दर्द लगातार चलता रहा था, तब उसने फिर बेटे को बताया था। बेटे ने एक दिन की छुट्टी ले ली थी और नंदा को डॉक्टर के पास ले गया था। टेस्ट हुए थे और डॉक्टर ने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी बता दी थी। लौटकर लड़का बहुत परेशान रहा था। चिंतित तो नंदा भी थी, पूरी रात सोई नहीं थी। सवेरे उसने उठते ही एक फैसला लिया था। वो जानती थी कि उसकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। बेटे का परिवार भी आर्थिक संकट में पड़ जाएगा। शहर के इन बंद कमरों में उसका मन वैसे भी नहीं लगता था। अतः उसने गांव में जाकर रहने का मन बना लिया था। वहाँ साफ सुथरी हवा, खुला खुला घर, परिचित पास पड़ोस, सब कुछ अच्छा था। दवाएं उसने खरीद ली थी। उसने शाम को बेटे से कहा था कि अब वो दर्द में हल्कापन महसूस कर रही है, इसलिए गांव जाना चाहती है। उसने रेवती को भी साथ ले जाने का प्रस्ताव रखा था, ताकि कुछ दिन वो वहाँ भी रह ले। बेटे ने स्वीकृति दे दी थी, क्योंकि उसके पास भी और कोई रास्ता नहीं था। वो रोज फैक्ट्री से छुट्टी भी नहीं ले सकता था, नहीं तो पैसे कटने शुरू हो जाते। रेवती ने रास्ते में पूछा था कि क्या सचमुच दर्द ठीक हो गया है? तो नंदा ने हंसकर कहा था, ऐसे दर्द मरने के बाद ही खत्म होते हैं। जरूरत होती है उन्हें भूलने की, और वो वही करने जा रही है। घर पहुंचकर रेवती ने घर की सफाई की थी और फिर रसोई संभाल ली थी। नंदा रोज सुबह नहाने के बाद दरवाजे जाकर बैठ जाती थी और पास में बनता हुआ मकान देखा करती थी। अनेकों मजदूर उसमें काम करते थे, जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों ही होते थे। नंदा अपनी पुरानी सी कुर्सी में बैठी रहती थी। कुछ महिला मजदूर उसके पास ही बैठकर खाना खाती थी। वो बातें करती रहती थी। इनमें मालिनी नाम की एक अधेड़ महिला भी थी। नंदा को मालिनी बहुत अपनी से लगने लगी थी।
मालिनी ने नंदा को बताया था कि मकान बनवाने वाले मालिक को एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। उनके पास समय नहीं है, नौकरी करते हैं, बच्चे छोटे हैं, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अतः वो भी देखभाल नहीं कर सकती। बस वो इतना चाहते हैं कि सब अपना अपना काम मन लगा कर करें और समय बर्बाद ना करें। रात को नंदा को नींद नहीं आई थी। दिन भर बाहर बैठी रहती है। अगर 2 चक्कर मकान के अंदर लगा कर देख लिया करे तो 4 पैसे भी मिल जाएंगे और ध्यान बीमारी से हटकर समय भी कट जाया करेगा। उसने सवेरे ये बात रेवती से की थी। रेवती ने शंका जताते हुए कहा था, और जब मैं चली जाऊंगी तब? नंदा ने कहा था कि उल्टा सीधा बनाकर खा ही लूँगी और तेरे भैया का बोझ भी हल्का हो जाएगा। वैसे भी बेचारा जैसे तैसे घर चलाता है। रेवती ने कहा था, पहले मालिक से बात करके तो देख लो, क्या पता उन्हें भागदौड़ करने वाला आदमी चाहिए हो। नंदा ने सहमति जताते हुए सिर झुका लिया था, पर मन में एक सोच कहीं पल रही थी कि बात करने में कोई हर्ज नहीं है। अगले दिन सवेरे ठीक 8 बजे मालिक आ गए थे। नंदा ने नमस्कार किया था तो उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया था और पूछा था, कैसी हैं अम्मा? नंदा ने धीरे से सकारात्मक पोज में सिर हिला दिया था। नंदा ने बिना किसी भूमिका के अपना प्रस्ताव रख दिया था कि बनते हुए घर की उचित देखभाल, उस सबके काम की तन्मयता का वो ध्यान रख सकती है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इन सब की सेवाओं के लिए वो फ़ोन नंबर से काम चला लेगी। मालिक ने अगले दिन सोचकर बताने के लिए कहा था। रात भर नंदा सपने में अपने आप को खड़े खड़े मकान बनवाते हुए देखती रही थी। सवेरे मालिक आए थे तो अभिलाषा भरी निगाहों से उसने उनकी ओर देखा था। मालिक समझ गए थे और नंदा से बोले थे, मुझे मंजूर है कि आज बनते हुए घर में मजदूरों के काम की देखरेख आप करें। सीमेंट कहाँ रखवानी है, रेत कहाँ गिरवानी है, ये बता दें। ईंटों का कट्टा बनवा दें। इन कामों में जहाँ भी आपको दिक्कत आए मुझे फ़ोन कर दें। मैं आपको एक फ़ोन दूंगा और उसे चलाना भी आपको सिखा दूंगा। ईंट, सीमेंट, इन सब दुकानों के फ़ोन नंबर भी आपको दे दूंगा, लेकिन मैं अधिक पैसे आपको नहीं दे पाऊंगा। नंदा ने विनम्रता से कहा था कि मेरी कोई मांग नहीं है, आप जो कुछ भी देंगे मुझे मंजूर होगा। अगले दिन मालिक ने एक फ़ोन वो कई नंबर नंदा को दिए थे। वो फ़ोन को ऑपरेट करना भी सिखा दिया था। नंदा ने रेवती को भी बुला लिया था। वैसे रेवती के पास फ़ोन पहले से था और वो ऑपरेट भी कर लेती थी। अगले दिन से नंदा भगवान की पूजा करके बाहर कुर्सी पर जाकर बैठ जाया करती थी। रेवती नाश्ता वहीं दे देती थी। नंदा ने घर के अंदर जाकर काम करते हुए मजदूरों से कहा था कि आप सबके भरोसे पर ही हमने ये काम हाथ में लिया है। अब कम समय में अच्छा काम करके मालिक को देना हमारा कर्तव्य बनता है। मालिनी खाना नंदा के पास बैठकर ही खाती थी। बाकी महिलाएं भी खाती थीं, पर मालिनी नंदा का खाना भी अंदर से ले आती थी और साथ में खाती थी। रेवती खाना खाकर अपने काम में लग जाती थी। रेवती को ससुराल से बुलावा आ गया था। नंदा ने सहमति दे दी थी क्योंकि वो जानती थी कि लड़की को कब तक घर पर रख सकते हैं। रेवती 2 दिन बाद ससुराल चली गई थी, मगर नंदा चिंता में डूब गई थी कि वो नाश्ता, खाना सब कुछ बनाकर सुबह तैयार होकर
बाहर कैसे बैठ पाएगी। वो रातों को चिंता के मारे सो नहीं पाती थी कि सुबह जल्दी उठना है। एक दिन मालिनी ने कहा था कि अगर आप बुरा न माने तो आपका खाना मैं बना कर ले आया करूँगी। नाश्ता आप रात के खाने के साथ साथ बना लिया करना। नंदा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोली थी, ज़रूर तू पिछले जन्म में मेरी बहन रही होगी। और उसने अपनी बीमारी के बारे में दामिनी को बताया था। दामिनी ने कहा था कि महंगी दवाइयाँ तो अपने बस में नहीं होती और शरीर को तकलीफ भी पहुँचाती हैं, पर एक वैद्य की बताई दवा जो छाती के कैंसर में फ़ायदा करती है मुझे मालूम है। उसने बताया था कि शक्कर बिल्कुल बंद कर दीजिए, सेल मर जाएंगे और गर्म पानी में नींबू डालकर 2 बार दिन में लीजिए। रात को सोते समय एक तेल पीना पड़ता है, मैं वैद्य जी से पूछ कर आपको बता दूंगी। ये सब करने में कोई बुराई तो है नहीं, एक मौका लेना चाहिए। और नंदा ने हाँ कर दिया था। मालिनी नंदा को पेड़ से तोड़कर नींबू पिला देती थी। नंदा ने बड़े धैर्य के साथ जीवनचर्या प्रारंभ कर दी थी। उसे बड़ा अच्छा लगता था ये सोचकर कि वो इतना कुछ कर पा रही है और दर्द की तरफ भी ध्यान कम जाता है। नंदा वो मजदूरों के बीच एक प्यारा सा रिश्ता बनता जा रहा था। मजदूर न सिर्फ अपना काम अच्छे से कर रहे थे, बल्कि नंदा के कामों में भी सहयोग करते थे। मजदूरों में किसी का जन्मदिन होने पर नंदा अपने घर में हलवा पूरी बनाकर उसे खिलाती थी। मजदूर भी नंदा को अपनी बहन जैसा ही मानते थे। मजदूर किसना के यहाँ बच्चा होने पर नंदा खिलौना लेकर उसके घर गई थी। किसना वो उसकी पत्नी निहाल हो गए थे। पिछली रात नवीन घर आया था तो माँ नंदा के सामने बहुत शर्मिंदा था। उसने क्षमा मांगी थी कि वो इतने दिन से पैसा वो दवाएं कुछ नहीं भेज पाया था। वो माँ को साथ ले जाना चाहता था, पर नंदा ने इनकार कर दिया था। नंदा ने ये भी कहा था कि वो 2 दिन के लिए साथ चलने को तैयार है, परंतु शर्त ये है कि उसका टेस्ट करवा दिया जाए। बेटा राजी हो गया था। अगले दिन नंदा अस्पताल गई थी। पुराने डॉक्टर ने ही टेस्ट किए थे। रिजल्ट देखकर उन्होंने पूछा था कि दवाएं वक्त पर ले रही हो ना। बेटे ने शर्मिंदगी से कहा था कि वो माँ के लिए महंगी दवाओं की व्यवस्था नहीं कर पाया था। डॉक्टर ने चौंक कर कहा था, लेकिन परिणाम तो बहुत अच्छे हैं। आपने क्या दवाएं ली थी? डॉक्टर ने नंदा से पूछा था। नंदा ने डॉक्टर को बताया था कि उसने शक्कर पूरी तरह से छोड़ दी है और गर्म पानी में नींबू तथा एक विशेष तेल रात को पीते हैं। डॉक्टर ने कहा था, चमत्कार। नंदा मुस्कुरा दी थी और बोली थी, डॉक्टर साहब, अगर कुछ दवाओं के साथ साथ आत्मविश्वास और मन की शांति के साथ जीवन जिए तो बीमारी दूर भाग जाती है। नमस्कार।